कैन वी स्टार्ट? हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे थे। अपना जो मेथड करते हैं बोलो कौन सा? स्टॉक डेटर मेथड। उसका अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है हम लोगों ने उसको लेकर बात कर लिया था, राइट? उस पर कोई सम्स नहीं किया था ना? नहीं। ओके। जर्नल एंट्री तो आपको याद होगा। कोई मुझे बताएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? हम लोग ब्रांच ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, बढ़िया। और नेट प्रॉफिट मतलब ब्रांच प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? ब्रांच P&L अकाउंट, बढ़िया जी। चलिए ना फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जो हम लोग लास्ट डे सीखे हैं ना उस पर एक प्रॉपरली क्वेश्चंस को लेके बात कर लेते हैं, ना? तो एक बार पहले कर लेते हैं, उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लेके बात करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टॉक डेटा मेथड, हो ना? कुछ अच्छा ही क्वेश्चन करते हैं पहले। अच्छा, लास्ट डे समर कितना हुआ बताना एक बार। लास्ट डे मैंने जो सम्स कराया था कितना सम्स हुआ था? 13। 15 किया था क्या हम लोग? 15 नहीं हुआ ना? अच्छा करते हैं 15, तो करते हैं 15। 15 स्टॉक डेटर मेथड। बहुत प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, एक बार लेके इसको बात करते हैं। बोल रहा है कृष्णन ट्रेडर्स लिमिटेड सेंड्स गुड्स टू इट्स चेन्नई ब्रांच एट कॉस्ट प्लस कितना बोला? 25%। मतलब जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये का है, राइट, तो इसमें आपका प्रॉफिट कितना बोला बताओ ना? 25 का। तो राइट, प्रॉफिट है इसको आप उसको लोड बोल दो, आगे ना। तो जो मेरा आईपी है कितना हो गया? 125 का, ठीक है। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड कितना? 31 मार्च। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास में 80 का दिया हुआ है, ठीक है। गुड सेंड टू ब्रांच आईपी पे नॉर्मली दिया हुआ है 12 लाख का है, ठीक है ना। लॉस इन ट्रांजिट आईपी पे दिया हुआ कितने का? 15 का दिया हुआ है। पिलफरेज, पिलफरेज बोलो क्या है बताओ ना? लॉस बाई पिलफरेज, दिस इज नथिंग, इट्स अ व्हाट? एबनॉर्मल लॉस। बोलो क्या है? एबनॉर्मल लॉस। जो होता है ना क्या, बहुत छोटा मोटा जो चोरी होता है, यानी क्या? चलिए, सेल्स आपके पास दे दिया, एक्सपेंसेस दे दिया, क्लोज स्टॉक दे दिया। फिर बोला रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस इन ट्रांजिट। तो जो आपका लॉस इन ट्रांजिट हुआ है, राइट, तो उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम भी मुझे मिला कितने का? 10,000 का। 15 का मेरा लॉस हुआ, 10 मुझे मिल गया, तो एक्चुअल लॉस मेरा कितना हो गया? 5,000 का। और जो एक्चुअल लॉस मेरा में हुआ वो नॉर्मली कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। अगला बोला सो द आपका लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कौन सा? हेड ऑफिस फॉर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड ब्रांच पीएल। तो नॉर्मली हमको 4 अकाउंट प्रिपेयर करना है जो दोनों मेरे पास दिया हुआ है, तो जो दिया है वही बना के मैं दे दूंगा। बोलो हाँ कि ना? पहले आप लोग मुझे बताओ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं? मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों तो दिया हुआ है, इसका बैलेंसिंग फिगर मुझे नॉर्मली क्या मिलेगा बताओ तो? बोलो। मैंने ये बोला कि मेरे पास में अगर तुम देखो तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, दोनों मेरे पास दिया हुआ है। और नॉर्मली ब्रांच स्टॉक हम लोग बनाते क्यों है? ओपनिंग क्लोजिंग निकालने के लिए, हाँ कि ना? तो मेरे पास दोनों चीजें हैं। इवन गुड्स एंड टू ब्रांच भी दिया हुआ है, हाँ कि ना? इवन मेरे पास में सेल्स भी दिया हुआ है, यानी क्या? अरे समझ पा रहे हो, मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है। तो आखिर हम लोग ये बना क्यों रहा है? इसका कुछ डिफरेंस आएगा क्या? सर नहीं। हाँ, क्या बोलो, फिर से बोलो। सब कुछ मेरे पास में दिया हुआ है। तो अब मैं आपको एक लाइन में बोलूं, बोलो क्या? अगर ये आपका प्रॉपर सब कुछ आ गया ना, मतलब क्या? आपका ये अकाउंट टैली हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब जो डिफरेंस आता है ना बैलेंसिंग एंड ऑल, वो पूरा का हुआ डेबिट क्रेडिट दोनों टैली हो जाएगा। एक बार आओ बनाते हैं इसको, देखो। तो देखो क्वेश्चन नंबर करें, बोलो कौन सा? 15, राइट। पहला पॉइंट जो लिखना है, बोलो कौन सा? कॉस्ट प्राइस मेरे पास 100 का है और आईपी कितना हो गया है? 125 का। तो कहने से आप इसको लोड बोलो या प्रॉफिट बोलो, मैं यहाँ पे तो लोड यूज करूंगा। कितने का हो गया? 25 का, ठीक है। चलो, पहला हेडिंग देते हैं, बोलो कौन सा? बुक्स ऑफ। पार्टी का जो नाम बताओ क्या है? कृष्णन ट्रेडर्स ना है, ले लो कृष्णन ट्रेडर्स लिमिटेड। हम लोग जो बना रहे हैं, बोलो कौन सा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलिए,
सबसे पहला क्या लेंगे भाई, जो मेरे ओपनिंग्स दिया हुआ है तो ले लो, कौन सा, टू बैलेंस बी डी, बोलो कितने का है, 80,000 का, कोई दिक्कत। अगला बोले क्या लेंगे भाई, जो गुड्स आपने भेजा है उसको भी लेके आओ, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, बोलो कितने का है, 12 लाख का, जाने क्या। अब सोचो जो गुड्स आया तो डेबिट में, अब जो जो मेरे पास गया, बोलो हाँ कि ना, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो पहले क्या है, बाई लॉस्ट इन ट्रांजिट, बाई लॉस्ट इन ट्रांजिट, बोलो कितने का, 15,000 का, हाँ कि ना। अगला भैया पिलफरेज भी तो हुआ है, आप उसको भी लेके दिखाओ, बाई पिलफरेज, हाँ कि ना, अकाउंट, बोलो कितने का हुआ पिलफरेज, 6,000 का, कोई दिक्कत, हाँ कि ना। सुनो ना, अगला जो सेल्स है उसको क्या बोलेंगे बताओ ना, आपने सेल्स जो किया है कौन सा, ब्रांच कैश या ब्रांच डेटर, अरे बोलो हाँ कि ना। अगर कैश में सेल किया तो ब्रांच कैश, क्रेडिट में किया तो ब्रांच डेटर। तो मेरे पास बोला है कि किसमें मैंने सेल किया है, नहीं ना, तो भाई ब्रांच कैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाई ब्रांच कैश अकाउंट, यानी क्या, बोलो कितने का सेल हुआ है, जल्दी बोलो कितने का सेल हुआ, तो ले लो 12,19,000, कोई दिक्कत, हाँ कि ना। अब लास्ट में जो क्लोजिंग्स मेरे पास दिया हुआ है, बाई बैलेंस सीडी, कितना दिया आपका सीडी, 40 का, क्या दोनों साइड टैली हो रहा है क्या, देखो तो 12,80,000 आ रहा है डेबिट साइड में, 12,80,000 आ रहा है डेबिट साइड में, क्या क्रेडिट भी सेम है, समझ पाए क्या। इस तरह से आप यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हो, तो मैंने बोला, ये बात करें। चलिए अगला हमको जो नॉर्मली बोला, बोला क्या बोला भाई साहब, कि गुड सेंड टू ब्रांच कौन बना के दे दो, तो आइए बना लेते हैं, गुड सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसका एंट्री बोलो तो क्या होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का, जल्दी बोलो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा बताओ ना, आंसर बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अरे समझे नहीं क्या, राइट, कितने का, 12 लाख का, कोई दिक्कत है क्या, सुनो ना, अगर चाहो तो यहाँ पे देख लो ना, ये देखो, अरे यहाँ देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट, तो गुड्स इनटू ब्रांच में क्या आएगा, बाई ब्रांच स्टॉक, कितने का, 12 लाख का, देख पाए ना, तो ये आपको इसे देख के करना पड़ेगा। अगला सोचो, अगला मैं यहाँ पे क्या लूंगा, सुनो सुनो, अगला मैं यहाँ पे क्या लूंगा, भाई साहब जो मेरा यहाँ पे ब्रांच और एडजस्टमेंट को हटाएंगे, बोलो कौन सा, ये बोलो कौन सा, जो प्रॉफिट है इसमें, हाँ कि ना, तो कहाँ जाएगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, टू ब्रांच और एडजस्टमेंट अकाउंट, बोलो कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा, कि 12 लाख हमारा कौन सा प्राइस पे है, बताओ तो, 12 लाख की कौन सा प्राइस पे है, आईपी पे, तो आईपी को आईपी से डिवाइड करो, क्या चाहिए, लोड, कितना आ रहा है, 240, ले लो, 2,40,000, कोई दिक्कत है क्या, ऐसे दिखा लो, दिखाओगे तो 12 लाख डिवाइड बाई 125 इंटू 25, मान लोगे। चलो अगला जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ कि ना, अरे वही था ना, तो पैसा है कहाँ जाएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट में ना, तो डाल दो टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना है बताना, कोई दिक्कत। अगला अकाउंट हमसे क्या बोला बनाने के लिए, आज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ रहा है ना। ब्रांच और एडजस्टमेंट अकाउंट, ध्यान रखना है ये वो सब मेथड कर रहे हैं जहां से एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, हाँ, एक टॉपिक सुना दिए थे लास्ट क्लास में, थे लास्ट क्लास में आप क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या, आप एक क्लास मिस कर दिए मतलब, नहीं दीदी क्लास मिस, कब था ये क्लास,
आप एक क्लास मिस किए मेरा मतलब। देखिए देखिए इधर देखिए, ये हम लोग ऑलरेडी कराए थे। देखिए स्टॉक डेटा मेथड जो मैंने प्रॉपरली जर्नल एंट्री मैंने पूरा समझाया था। देखिए यहाँ से हम लोगने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, स्टॉक डेटा मेथड। इससे मैंने प्रॉपरली ज्ञान दिया था, पहले सारा एंट्री लिखवाया था, सारा अकाउंट कैसे बनेगा अकाउंट के मैंने प्रोफॉर्मा लिखवाया था, तब मैं आज क्वेश्चन क्वेश्चन पे आया हूँ। ये मेरा बात, ओहो तो मतलब आप लोग एक क्लास मिस किए हो। चलो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो अब बताओ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो ना यहाँ देखो, जो आपने यहाँ पे किया, तो रुको ना रुको ना रुको ना, इसका एंट्री बोलो क्या होगा, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो बोलो क्या आएगा, बाई ब्रांच। तो यहाँ पे लिखे आओगे ना, तो सुनो लिखो बाई गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट 240, ले पे लिख लो बाई गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट, राइट। कितना आएगा, 2,40,000। दिक्कत, सोचो मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो मेरा कौन से प्राइस पे है, आईपी पे। उसका लोड रिमूव करेंगे ना तो कहाँ पे आएगा, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बताना ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितने का है, 80,000 का। तो 80 मतलब कौन सा प्राइस, 125, क्या चाहिए 25, बोलो कितना आएगा, ले लो, कोई दिक्कत। अगला सुनना बेटा, जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है वो भी तो आपका आईपी पे ही है, उसका लोड 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 डालेंगे ना, तो डालो। तो टू लॉस्ट इन ट्रांजिट, टू लॉस्ट इन ट्रांजिट बोलो कितना का था, 15,000। एक मिनट, 15,000 बाई 125 इंटू 25 हजार, आप ले लो इसका भी। अगला बोलो क्या लेंगे, टू पिल्फरेज, टू पिल्फरेज कितना का है, 6,000 का है ना, 6,000 बाई 125 इंटू 25, 1,200, है ना क्या। अगला एक और चीज बोलो कौन सा, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बोलो कितने का है, 40,000 बाई 125 इंटू कितना आएगा 25, तो कितना आएगा 8,000। क्या और कोई स्टॉक है जो मेरे पास, नहीं ना। अब जो भी यहाँ पे बैलेंस आएगा बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो बताओ कितना आएगा, और कहाँ जाएगा, टू ब्रांच पीएल, टू ब्रांच पीएल अकाउंट टीपी। बोलो कितना मतलब अपने 243800। हाँ हाँ, आराम से लिखो, लेकिन ट्रांसफर कहाँ पीएल में कर रहे हैं ना, तो उसको भी डालना सही होता है। अब तो इसका एंट्री बोलो क्या होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच पीएल। बोलो हाँ कि ना, तो अगले अकाउंट बोलो क्या बनेगा, ब्रांच पीएल बनाएंगे ना, तो आ जाओ बनाऊं मैं ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट। अच्छा तुमने शायद उस दिन वाला क्लास मिस किया है, जिस दिन कंप्यूटर वाला क्लास कैंसिल किए थे बट अकाउंट्स वाला क्लास लिए थे, याद करो मैंने मैसेज किया था आपको कि नो कंप्यूटर क्लास फर्स्ट अकाउंट्स क्लास है, वही वाला क्लास मिस किए, याद है मुझे। चलो, ब्रांच पीएल अकाउंट में अगर बात करें तो यहाँ पे बोलो क्या क्या आएगा, पहला जो आपका एडजस्टमेंट से ट्रांसफर क्या आएगा, क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, हाँ कि ना। ये जो आएगा बोलो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ कि ना, कितने बताओ ना, 243800, यही ना है। अगला बोलो क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में, टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट लेंगे ना, एक्सपेंस हुआ हुआ है, हाँ कि ना, कितना हुआ है 60,000 का, कि सारे खर्च तो ही पाएंगे ना। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, सुनो ना ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहाँ देखो मेरे पास में एक्चुअल में देखो तो मेरे पास कितना यहाँ पे लोड है, बोलो बोलो कितना लोड है, 3,000 का, हाँ कि ना। सोचो
और 12,000 का मेरा कॉस्ट हो गया, तो 12 में तो 10 मुझे मिल जा रहा है ना। तो इसका लॉस कितना हुआ, 2 का। जो 2 का जो लॉस हुआ उसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो कौन सा, टू लॉस्ट इन ट्रांजिट, कितने का बोला, 2,000 का। सेम चीज सुनना, जो आपका पिलफरेज हुआ है, पिलफरेज में तो मुझे कुछ क्लेम नहीं मिला है ना, बोलो हाँ कि ना। सुन ना, पिलफरेज मेरा कितना का हुआ है, 6,000 का, जिसमें 1200 बोलो क्या है आंसर है आपका लोड है, हटा दो कितना बचेगा 4800। तो आपका नेट लॉस कितना हो गया 4800। ऐसा क्या एबनॉर्मल लॉस वाला पॉइंट, क्या मेरे पास कुछ और भी पॉइंट है क्या, नहीं ना। तो जब बैलेंस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, और जो आएगा वो कहाँ जाएगा, टू जनरल पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट। तो कितना आएगा, कितना है, बोलो कोई दिक्कत। सिंपल, राइट। भैया क्या हमारे पास एग्जाम में सारे अकाउंट बनाने के लिए आ सकते हैं क्या, नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास उतना टाइम नहीं है और उतना मार्क्स भी तो नहीं है। आप लोग सीएम इंटर का पता है खराब सबसे बड़ी बात क्या है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, और मार्क्स तो 100 ही है ना, बोलो हाँ कि ना। तो यार तो अगर उससे सबसे पूछना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पूछेगा ना, तो नॉर्मली यहाँ पे क्या करेगा पता है, आपसे मेजोरिटी 2 अकाउंट मांगेगा। बोलो कौन सा, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, ये सुनना, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच और ब्रांच पीएल, ये 3 तो मांगेगा, बोलो हाँ कि ना। और खेलने के लिए कहाँ पे बच्चे फंसेंगे बताओ, एबनॉर्मल लॉस, वो आपसे पूछे, जाने क्या। हाँ, एबनॉर्मल लॉस की एक और बात, एबनॉर्मल लॉस का जो मेन पार्ट है ना, वहां से वो लोग आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, यानी क्या कि आपका नेट लॉस कितना, जो कि पीएल में राइट ऑफ करेंगे। तो नेट कौन सा होगा बताओ, देख कितना का मैंने दिया है, उसमें से जो लोड है उसको रिमूव करो, कितना इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, जो बाकी है कौन सा पीएल का पार्ट है। जैसे 15 का मेरा नुकसान हुआ था, बोलो हाँ कि ना, उसमें 3 मेरा क्या है बताओ ना, 3 मेरा क्या है, असल में मेरा लोड था, तो कॉस्ट कितना हो गया 12 का, तो एक्चुअल जो नुकसान हुआ कितने का 12 का, 10 इंश्योरेंस मिल रहा था, कितना एडअप करेंगे, तो वही दो कहाँ गया पीएल में। क्या मेरे बात समझ पा रहा क्या, तो ऐसे एमसीक्यू में भी आ सकता है। एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा एक बार ट्राई करो, है क्या। हाँ 23 करो तो एक बार थोड़ा सा ट्राई, 23 ट्राई फॉर वंस, आप के लिए 5 मिनट लो, 5 मिनट लो, और इसको आराम से करो। अगर टेक्निकली देखो तो इसमें आपको 2 काउंट ही करना है, बोलो कौन सा, ब्रांच स्टॉक एंड ब्रांच एडजस्टमेंट, कुछ और बोला है क्या, नहीं, सिंपल है करो। पूरा परसेंटेज ध्यान से करना, 33 1/3%, राइट। या बेस्ट पार्ट बोलो क्या करना, बोलो क्या, 100/3 कर लेना, एकदम भैया 100/3 करके भी तुम कर सकते हो, बात एक ही होगा।
आपसे हो रहा है क्या? ट्राई किया आपने? करो करो करो। एंड इसको करके मेरा मन करना कि इंस्टीट्यूट का मैट तो से एक बार घाटना है मुझे आप लोगों के सामने। दीदी जीरो का ध्यान रखिएगा, बताए ना। रिटर्न 5,000 हुआ है ना कि 500? नहीं अब तो बढ़ाते हो ना, 50,000 नहीं है 5,000। हाँ बेटा, देखो यहाँ सुनो, सिंपल सा बात बोलो स्टॉक काउंट के लिए। सुनना, स्टॉक के लिए सिंपल बात बोलो याद रखने के लिए। स्टॉक आ रहा है डेबिट में, जा रहा है क्रेडिट में। अब चाहे किसी भी वे में जाए, स्टॉक कम कैसे हो रहा है? या तो आपने क्रेडिट में सेल किया, डेटा रहा कैश में सेल किया, या सुनना आपने ब्रांच का जो गुड्स वापस था आपने आपने रिटर्न कर दिया। और कौन सा गुड्स लॉस में फायर था ना, सॉरी, गुड्स लॉस्ट बाई फायर, जो मेरे पास बोलो 1,000 था ना, राइट। अगला इससे क्लोजिंग में दिया है क्या? तो ले लो, बाई बैलेंस सी डी कितना है क्लोजिंग? 12,000। हाँ नहीं, एकदम भी नहीं। पहले बैलेंस आ कहाँ रहा है पहले ही बताओ। क्रेडिट डेट में आ रहा है ना, कितने का रहा है? दैट विल ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट, उसको बोलते हैं। थोड़ा समझो, एक बात मुझे बताओ, अगर आपने के पास, यहाँ सुनो ए नलायक, यहाँ बताओ, आपके पास 1,15,000 गुड्स आया, राइट। अब यहाँ पे बैलेंस मतलब क्या, आपने ज्यादा में सेल किया ना ऑटोमेटिकली,
तो ज्यादा में आपने दिया ना, क्योंकि देखो डेटर को भी दिया होगा, इसको दिया था, ये तो प्राइस सेल प्राइस होगा ना, तो ऑटोमेटिक ज्यादा नहीं है ना, तो क्या प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा, एडजस्टमेंट या पीएल में, तो पहले एडजस्टमेंट में कौन सा आएगा पार्ट, जीपी वाला ना, दैट इज वाई। क्या मेरे बात समझे मैंने क्या बोला, राइट। तो यहाँ पे ले लो, बोलो कौन सा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। हाँ हाँ जी, तो एंट्री बोलो ना, अच्छा एंट्री बोलो क्या हुआ, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट, वहां पे क्या बाई ब्रांच स्टॉक, सिंपल। आज कर लेते हैं फटाफट, कौन सा, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कितना, करेक्ट 35250, सॉरी 34250, डबल जीरो नहीं, गलती सुधारना है ना भाई। हाँ, पता है तुम जब भी कुछ काम करने जाएगी तुमको याद रहेगा, अरे यार कोई टोक ना दे। चल, पहले यहाँ पे क्या लूंगा, बाई ब्रांच स्टॉक ले लूँ, बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बोलो कितना है, 10,000। अच्छा क्या नहीं से ये नथिंग बट इट्स अ प्रॉफिट, बोलो हाँ कि ना, ये तो प्रॉफिट ही तो है, राइट। अब सुनो, अब मेरा काम नॉर्मली क्या है बताओ ना, बोलो बोलो, अब मेरा काम क्या है, वे सारे लोड को रिमूव करना। तो पहले लाइन से शुरू करते हैं, पहले आते हैं डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बोलो हाँ कि ना, तो लिखो बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बोलो कितने का है, 15,000 का, डिवाइड बाई 133 वन थर्ड इंटू कितना आएगा, 33 वन थर्ड, बोलो कितना आएगा, 53 बाई 133 वन थर्ड इंटू कितना, 33 वन थर्ड। अरे बाबा यहाँ सुनो, लोड को सॉरी आईपी को आईपी से डिवाइड करेंगे, आईपी कितना है 133 वन, अरे 100 रुपीज कॉस्ट है, लोड कितना है 33 वन थर्ड, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, पॉइंट में जाओगे तो फिर ज्यादा बढ़ जाएगा ना, 33.3333 लास्ट तक आप ऐसे भी कर सकते हो, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। पता है ऐसे करने में मेरे को आसानी क्या है, बोलो क्या, 133 इंटू थ्री करो, कितना आएगा 399 प्लस वन, मतलब क्या 400/3 में करके कर लूँ क्या, आप ऐसे भी कर लो, दैट विल बी वेरी गुड। इसलिए यहाँ पर कितना है 375 जो ना, डन। अगला बोलो क्या लेंगे, बाई गुड्स एंड टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, बोलो कितना आएगा, 1,00,000 डिवाइड बाई 133 वन थर्ड इंटू 33 वन थर्ड, बोलो कितना है 25। अच्छा ऐसे भी याद करना, बोलो कौन सा, सुनना, ये जो आपका लोड दिया है, बोलो किस पे दिया है, 33 वन थर्ड, किस पे दिया है, कॉस्ट पे। तो सुनना, अगर कॉस्ट पे 33 तो आईपीपी कितना होगा 25, तो जो आ रहा है उसे डायरेक्टली 25% कर लो। नहीं मैंने बस तरीका बताया, ये सुनना एक और चीज, ऊपर में जो तुमने ध्यान नहीं दिया, सुनना आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट था, यहाँ पे कॉस्ट प्रॉफिट कितना था 25% का, तो आपका सेल्स पे कितना होगा 20% का। देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है 80 का, 20% कितना होता है 16,000, आपने लोड में कितना डाला यहाँ पे 16, कहाँ गया रे, राइट 80 है ना, तो लोड नीचे आएगा ना, 16,000। सेम चीज उल्टा भी कर सकते हो, कहानी खत्म। अगर ये उसके लिए जिसका बुद्धि थोड़ा सा चलता है फास्ट फास्ट, इन सब चीजों में नहीं चलता भाई साहब, मंत्र सिंपल। चलो अगला यहाँ पे क्या लेंगे, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, रिटर्न वाला स्टोरी, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, लोड ऑन रिटर्न, बोलो कितना आएगा, कितना है 5,000 है ना, 5,000 बाई 133 वन थर्ड इंटू 33 वन थर्ड, 25% मेरे माइंड में चल रहा है, कितना आएगा 1250। अगला क्या है, टू गुड्स लॉस्ट बाई फायर था ना, टू गुड्स लॉस्ट बाई फायर, हाँ कि ना, 1,000 का
बाई 133 1/3 इंटू 33 1/3, यानी क्या? अगला क्या आएगा? फिर टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लेंगे ना, बोलो कितने का है? 12,000 का है ना। 12,000 बाई 133 1/3 इंटू 33 1/3, कोई दिक्कत? और कुछ आइटम है? तो लास्ट में नेट करके क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा? बाई टू ब्रांच पीएल, तो कर लो। तो टू ब्रांच पीएल अकाउंट, कितना वाला अमाउंट? ये लो 23। सिमिलर टाइप पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन एक और दूं परसेंटेज में। अच्छा, इसमें तो आपका कॉस्ट आईपी लोड दे दिया ना, तो लिस्ट प्राइस घुसाता हूँ, मतलब सेल प्राइस भी घुसाता हूँ, राइट? आज देखने दो सम सही कि नहीं इसमें। 28 करो तो, 28। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ही कर रहे हो। देखो बोल रहे हैं, White Limited with their head office at Kolkata invoiced goods to their Ranchi branch at कितना? 20%। लेस क्या बोला? लिस्ट प्राइस। मतलब बोलना चाह रहा है कि जब मैंने गुड्स अपने ब्रांच को दिया तो 20% कम करके दिया लिस्ट प्राइस से। मतलब अगर लिस्ट प्राइस मेरा 100 रुपये था, उसको मैंने गुड्स कितना में दिया है? आगे देखो क्या बोला अगला, विच इज क्या? कॉस्ट प्लस 100%। अच्छा, तो कि बोलो कितना है? कॉस्ट प्लस 100% है, तो अगर कॉस्ट मेरा 100 का है तो अभी कितना होगा? 200। हाँ कि ना? 200 पे कितना माइनस करेंगे? 20% तक कितना आएगा? क्या मेरी बात समझे क्या? वंस 200 का 20% तो कितना हो गया भाई? 40 हो गया ना, तो कितना? 160 बचा ना। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। आगे कुछ और बोला है क्या? नहीं। राइट, अब थोड़ा समझो यहाँ पे लाइन कहानी क्या बोला, देखो बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, तो समझो। बोला कि अगर मान लो भैया कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, जाने क्या? तो आपका जो लिस्ट प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा? आंसर डबल बोला ना, कॉस्ट प्लस 100%, तो फिर कितना आएगा? 200। बोला हाँ कि ना? लेकिन जो आपने गुड्स इनवॉइस किया, आईपी दिया कितना? लेस देन 20%। तो 200 का 20% अगर मैं नॉर्मली लेस करता हूं तो बोलो कितना आएगा? 160 ना। तो कितना लूंगा? 160। तो आपका लोड कितना हो गया? ए नालायक, देख के बोलो, देख के बोलो, जल्दी बोलो कितना आएगा? कंफ्यूज कर दिया ना मैंने? 60 इज द राइट आंसर। बस 100 + 60 तो 160 तो हो रहा है, ठीक तो बोल रहा हूँ। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या करो अगला, आगे पार्ट्स फॉलो करो। इसमें मांगा आपसे ब्रांच स्टॉक मांग रहा है ना, और एडजस्ट बना लो फटाफट।
काम नहीं है बेटा। जब मैंने गुड सेल किया तो रिटर्न्स मेरा नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, अब कौन सी रिटर्न की बात करो? ओपनिंग बैलेंस ना। ओपनिंग बैलेंस का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, क्लोजिंग का भी काम है। तो बोलने का मन नहीं कर, तो नहीं कर। इतना ही समझो। चलो मैं इतना आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। जब मैंने गुड्स सेल किया होगा तो मेरा ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा। अब वो कितना से कम होगा तुम खुद सोच के लिख लो। समझे ना मेरे बात, मैंने क्या बोला? फिर बोलता हूँ ना मैं। हम्म। चलो मैं खुल के एक बात बोल दूँ, तो सुना है। डेटर से कोई मतलब ही नहीं, और ना ही कलेक्शन से कुछ मतलब है। तो भैया मतलब कहाँ से है? हो गया। क्योंकि जो कलेक्शन हो रहा है, जो आ रहा है, या जो मैंने सेल किया है, दैट विल बी ट्रीटेड इन द कौन सा ब्रांच डेटर अकाउंट। यहाँ पे थोड़ी ना ट्रीटमेंट करना उसका। आप समझ गए तो? वन थ्री फाइव टू फाइव। बढ़िया। तो भाई साहब हो रहा है कब से? 13525। यहाँ बैलेंस कितना था बताना एक बार। 41। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व थोड़ा बोल कितना आएगा? तो 2400 का है ना, डिवाइड बाई 160 इंटू 60, यही ना? राइट, कितना है? 900।
अगला गुड्स इनटू ब्रांच भी तो है, ले लो। भाई गुड्स इनटू ब्रांच, बोलो कितने का है? 26,400। भाई 160 × 60 कितना है बताओ? कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होगा। अगला डेबिट पे क्या लेंगे? रिटर्न वाला। टू गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न 200 था ना, 200/160 × 60। अगला क्या है? टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, कितने का है? 3520 कितना, 160 ना, इंटू 60, तो कितना आएगा? 1320। और कुछ आइटम है बैलेंस करके कितना आएगा? 13525, इन तो तूने बोला। वन 3525। आगे दिखा देंगे, इसे जीपी। चलो, आप लोग इंस्ट्रूमेंट लाए हो क्या? क्या बोले? कर ले भाई। मतलब समय का सदुपयोग। बोलना पूरा नौटंकी उसी का है। लाइन आया मुंह में, लेकिन बोल नहीं सकते अभी एट प्रेजेंट। देखो भाई, जिसको भी अभी एट प्रेजेंट मैं बोलूंगा, मिडिल क्लास फैमिली या जो लोअर मिडिल है, जो पूरा लोअर, उसको लाइफ में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, पढ़ाई। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो भाई साहब, बहुतों को तो जो आपको नसीब हो रहा है, बहुतों को तो ये भी नसीब नहीं हो रहा है। तो अगर नसीब हो रहा है, यूटिलाइज इट। नहीं तो बाद में लड़कियां का तो फिर भी चल जाएगा। तेरा क्या हो गया कालिया? नहीं, इनको तो फिर भी कोई ना कोई मिल जाएगा ना। तो बोलिए हाँ। फिर भी एक मिनट, आपके खर्चे तो उठाएगा ना वो। ऑप्शन तो है ना। इसको कौन रखेगा बताओ? फैक्ट बात है। तो अच्छा, सब लोग श्रद्धा कपूर नहीं है। क्या पता सीमेंट वाला अपना। रहने दो, चलो। मैं फिर अगला लाइन बोलूंगा, तुम पूरा मान जाएगा मेरी बात को। ये हो गया, हटाओ इसको। तो दोस्तों ना, इंस्टीट्यूट के मैथ में थोड़ा सा ओपन करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। रुको ना एक बार। पेपर नंबर 6 है ना वो तो। P6 देखो कहाँ दिख रहा है। पेपर नंबर 5 तो लॉ है, मुझे पता है। पेपर नंबर 6 FA है। 6 मिल जा भाई, कहाँ है तो? मेरा ये तो पेपर नंबर 5 है। 6 पेपर नंबर 8, ये तो पोस्ट है। ये तो काउंटी स्टैंडर्ड है। हाँ ये रे। हम्म, ये रहा 6। चलो देखो यहाँ पे, एक मिनट, इसका पेज नंबर क्या है? डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से पहले ब्रांच है ना सर? अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, अपलाइन ब्रांच है, इस शाबाश, यही तो है, मिल गया।
एक बार पूरा पूरा यहाँ पे जो कवरेज है ना, मैं जो जो मैंने अब तक बात किया, मैं सारा को लेके यहीं से बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। एंड कुछ क्वेश्चन जो इसका है हम लोग अभी एक बार कर भी लेते हैं, ताकि आपको दिख जाए कि हाँ जी हम लोग जो किए आप लोग सॉल्व हो रहा है कि नहीं, एक बार ये भी मालूम हो जाएगा। तो कहीं से देखते हैं मेथड्स ऑफ ब्रांच काउंटिंग। बोलो पहला क्या था, डिपेंडेंट ब्रांच। कितने मेथड, चार्ट हो, बोलो कौन सा, डेटर्स और सिंथेटिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टॉक रेट मेथड अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इसका एक और नाम क्या है, एनालिटिकल। फाइनल अकाउंट्स कॉस्ट, फाइनल अकाउंट्स होलसेल, राइट। तो डेटा मेथड का हम लोग अगर बात करें तो इसे एंट्री हटाओ, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आओ। ये रहा क्वेश्चंस, एक बार देखो जो बोल रहा है। बोला कि डीके ट्रेडर्स ऑफ असम हैज अ ब्रांच एट मुंबई। क्या ब्रांच कहाँ पे, मुंबई है। द ब्रांच रिसीव्स ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम द कौन सा, हेड ऑफिस असम, राइट। अगला बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मुंबई ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट्स एंड कौन सा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कौन सा, हेड ऑफिस, राइट। हमारे पास जो डेटा है, स्टॉक एट ब्रांच ओपनिंग दे दिया, कॉस्ट प्राइस पे है, ध्यान रखना। ब्रांच डेटा मेरे पास में है, पेटी कैसे ब्रांच है, गुड सेंड टू ब्रांच है। ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने सेंड किया है 80,000 का, ठीक है, ये भी कॉस्ट प्राइस पे है। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच 800 का है। कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, कैश फ्रॉम डेटर भी है। बी आर मेरे पास दे दिया, बिल्स रिसीवल रिसीट फ्रॉम डेटर्स जो बात किया। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस जो खर्चा हुआ है। स्टॉक एट ब्रांच क्लोजिंग दे दिया, पेटी कैश दे दिया, ब्रांच डेटा मेरे पास दे दिया, राइट। और आपसे मांगा क्या, ब्रांच अकाउंट। बनाओ फिर फटाफट, चलो बनाओ मुंबई ब्रांच अकाउंट। मुंबई के राजा बोलो कौन है, हाँ? एकदम, जो पहला मेरा फॉर्मेट था, दिखा दो क्या फॉर्मेट पहला वाला क्या था। घर पे रिकअप नहीं करेगा तो कैसे होगा भैया, इसे तो, ये देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जो पहला ये देखिए, ये देखिए डेटा मेथड क्या था भैया, बताओ बताओ। टू बैलेंस बीडी कौन सा, फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश ले रहे थे क्या, ओपनिंग बैलेंस। जो गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच, रिटर्न वाला स्टोरी, टू बैंक, रेमिटेंस, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, लास्ट में क्लोजिंग और क्लोजिंग लायबिलिटी, रेमिटेंस ऑफ कैश। रेमिटेंस के लिए क्या बनाते हैं, ब्रांच कैश अकाउंट, समझ गए। वर्किंग में क्या बनेगा यहाँ, ये देखो, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, पेटी कैश। याद है वर्किंग में बना रहे थे कौन सा, जो आइटम्स थे उसको निकालने के लिए। इंपॉर्टेंटली कौन कौन सा अकाउंट है भैया, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, हाँ कि ना। ब्रांच कैश से मेनली मुझे क्या मिलता है, रेमिटेंस। रेमिटेंस मेरे पास क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कहां से निकालेंगे, बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच कैश अकाउंट। चलिए ड्यूटी पे सुनो, आपको वर्किंग में ब्रांच डेटा भी बनाना पड़ेगा, बोलो क्यों। ये देखो ओपनिंग दिया, क्लोजिंग डेटा नहीं दिया है, दिखा क्या, नहीं दिया है ना ये तो, एकदम बनाना पड़ेगा वर्किंग में। चलिए लगे ड्यूटी, फटाफट बनाइए बनाइए नहीं। क्योंकि अगर मैं ये बोल दूं कि आप लोग घर पे करके आओ तो मुझे पता है कि बहुत लोग नहीं करेंगे, तो वैसे मेरे साथ सब करो। लोड नहीं हटाना है, लोड नहीं हटाना है सब तो, हाँ तो हटाना ही नहीं, एकदम तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो लोड हटा रहे थे ना रिजर्व वाला स्टोरी, वो नहीं आएगा, सिंपल।
करता है कहाँ पे कॉस्ट पे
कुछ होगा आपका आ गया ना, बताओ ना। 32700 सही आ रहा है भैया आपका तो, कंग्रेचुलेशंस। हुस्न का मजाक आंखों से लीजिए। क्वेश्चन के हुस्न की बात कर रहा हूँ। अरे आसान तो है भाई साहब, देखो जो पहले ओपनिंग आपने डाल दिया यहाँ पे क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग डेटर का आपका अकाउंट बना लिया, यानी क्या, ये आपका वर्किंग नोट नॉर्मली बन गया ना। बाकी जो नॉर्मली खर्च है वो सबको लेके आ गए, राइट। ये गुड्स एंड ब्रांच में बोला था ना, ये मैंने बना दिया। अगला ही सुनना, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर जो बनाता है क्रेडिट ब्रांच के लिए, मतलब क्लोजिंग ब्रांच के लिए हम लोगों ने बना लिया, कहानी खत्म। Done तो? चलो वन मोर क्वेश्चन फटाफट, आइए। हाँ भाई अभी तो शुरू हुई है, मैंने लास्ट क्लास कम पढ़ा दिया था, इसलिए आज मैंने कुछ बोला नहीं स्टार्ट करने से पहले। हाँ मैंने कहा कुछ बोला था, जिस दिन बोलते हैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा उस दिन कम पढ़ाता हूँ, इसलिए शांति से बस पढ़ाते जाओ, कोई चाप नहीं, तब जल्दी खत्म नहीं होगा। चलो टू करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर टू। सुना टू आप लोग होमवर्क में कर हटाओ, टू होमवर्क में करना, ये इतने में उसमें दम नहीं है यार, इसमें दम नहीं हो करा कि क्या फायदा। इसमें पता है सुनना, इसमें बस इतना क्या है कि लोड वाला कहानी डाल दिया, कर ही ले, हटा होमवर्क नहीं। चल अभी कर, अभी कर। वो तो करेंगे ही। नहीं नहीं ये करो करो, चलो टू कर पहले, डू इट नाउ, चलो। 8000 ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग 8500 है, गुड्स एंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस 4,80,000 का है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट आईपी 40,000 का है, सेल्स क्रेडिट कैश दोनों में पास दे दिया, बैडेड भी है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है, संडे ब्रांच एक्सपेंसेस है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर है, ओपनर्स ऑफ डेटर है। सुनना भाई कितना मस्त क्वेश्चन तो है यार, ये लाइन गजब का है, पहला वाला। ठीक ठीक। बोला कि एस लिमिटेड सेंड्स गुड्स टू सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट एट एन इनवॉइस प्राइस सो एज टू शो कितना 20% प्रॉफिट ऑन सच आईपी। जी हाँ एकदम। क्योंकि आप अगर देखो ना यहाँ पे तो इस कौन सा आईपी दिया ना बेटा, ये दोनों में लोड है, तो लोड को रिमूव करेंगे ना। हाँ गुड सेंड टू ब्रांच पे भी मत जाना भाई, ये कॉस्ट प्राइस है, इस पे लोड नहीं है, ध्यान रखना। जो गुड सेंड किया उस पे कॉस्ट पे, वो लोड उस पे लोड नहीं है, वो आईपी पे, तो उसका उस पे लोड हटाएंगे। करिए ना, मजा है। करो दीदी करो। तुम क्या कर रही है सिमरन, रील देख रहे हैं भैया, कुछ पढ़ो, पढ़ो लिखो, आईएएस ओएस बनो, सब सीएस वगैरह बनो, जल्दी जल्दी करो, कुछ और प्रैक्टिस कर लेना। आपका पेंडिंग कुछ वीडियोस था, देख लिया कंप्लीट, कंप्लीट का दूसरा वाला क्लास दे दूं क्या। लाइफ में जितने लोग भी क्लास कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोग क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो मतलब आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। कुछ डाउट है तो पूछ लो, मैं यहीं पे हूँ।
ये पीडीएफ हाँ भेज सकते हैं। रुको, मैं आपको भेज देता हूँ। चश्मा लगा के तुम नहीं है ना अपना? तुमको तो अंधा अंधा कर दिया यार। भेज दिया देख। पेज नंबर जो आपका रहने वाला है 445 तक। 445 पेज नंबर होगा। गुड। करने दो इन लोगों को भी तो। चलो भाई साहब, कितना आंसर आपका? 154400, ठीक है, 154400, बढ़िया। क्या? इलू नंबर 2। न्यू वाला फाइल में ना, ये भी तो न्यू था हाँ। उसमें अलग इन क्वेश्चन वही होगा। पेज बनाने में तो उन्होंने कुछ नया सम ऐड किया है, करना जरूरी है। ये सर लास्ट बैच वाला है नहीं? कोई नहीं, तो मतलब यहाँ से तो मैं करा ही दूंगा सर। करता है एमसी को आता है बस। बट कोई नहीं, अकाउंट तो जो थ्योरी था मैंने ऑलरेडी मैं सबमिट कराया था तो। तो क्या ये आप लोग घर से कर लोगे क्या ये वाला, कर दो ये वाला? एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, 3 पे होमवर्क में करना, आप लोग हटाओ, 3 तो मैं नहीं करा रहा हूँ। स्टॉक डेटा मेथड जो यहाँ पे बात कर रहा है ये आपको एंटी ऑलरेडी सिखा दिया है। चलो 4, एलो नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन सर, चलिए कीजिए फटाफट। ये पहला लाइन एक तो एक बार देख लो, पहला लाइन क्या है? मिसेस सी एंड सन्स हैज अ ब्रांच एट कोलकाता वेयर इट सेंड्स गुड्स एट कितना, कॉस्ट प्लस 50%। एकदम कॉस्ट प्लस 50%, तो मैं ऊपर ही दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉस्ट प्लस 50%। अपना करते चलो, करो। नहीं बोलो कौन सा है, स्टॉक डेटा मेथड, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। चलो कर लो, खुद पाओ। 4, इलू नंबर 4। 3 होमवर्क में है और 2 भी तरह होमवर्क में है। एकदम जो आज सिखाया ना।
क्या तो ये तो कर लोगे। तो जो कॉस्ट पे है उसमें मुझे मुझे उसमें लोड नहीं हटाना है, और जिस पे आईपी पे है उस पे लोड हटाना है। हम्म। हाँ जी। कैश में सेल्स 5 लाख 40 का है ये। 540 का है। कैश सेल्स 540 का है, हो गया ना। जो देख भाई 4 जीरो है, 540 है। क्रेडिट में आपका 158 है। मैं करूँ। अरे तो आप दोनों से कुछ भी करो, आपको तो लोड रिमूव करना ही है, क्या दिक्कत है। हाँ तो स्टॉक मान लेके मान के करोगे तो फिर मत करो, लोड माने हो तो फिर करो, सॉरी आईपी माने हो तो फिर करो। ये आप देखो ना। जैसे सुनो ना, अगर मैं यहाँ पे नॉलेज देख रहा हूँ, सुनो। गुड सेंड टू ब्रांच मैंने आईपी पे है, स्टॉक एट कॉस्ट पे है, डेटर्स मेरे पास में दे दिया गया है, कैश है, नॉर्मल लॉस एट कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक तो है। अगर सुनो यहाँ देखो, ये देखो इसका आंसर देखो। जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट पहले बनाया गया है यहाँ पे, देखो, टू ब्रांच बीडी लिया एकदम। अगर नहीं कर रहे हो तो आप एक बात तो मुझे बताना, मैंने आपको एक लाइन पहले भी बोला है, नॉर्मली ब्रांच स्टॉक अकाउंट किसे बनता है। हाँ, राइट। अगर आप जनरली करते तो आप वहां पे नहीं करते। ठीक है ना। और जो ब्रांच स्टॉक तो हम लोग करने
करना ही पड़ता है, ये तो हम ऑलरेडी किए हुए ना, राइट। और लास्ट में कौन सा, ब्रांच डेटर, ब्रांच पीएल, आगे आपका नेट प्रॉफिट 30, ठीक है। चलिए काम करो, आप लोग का बुद्धि थोड़ा सा कम काम कर रहा है, इसको भी होमवर्क में कर लो, ठीक है। तब क्या, और अगर नहीं हुआ हो ना तो फिर कर लो। चलो मैं तो फिर रुक गया, और जिसका नहीं हो रहा है वो होमवर्क कर लेना, ठीक है। मेरे सुनो सुनो, एक यहाँ सुनो, मेरे अकॉर्डिंग एलू नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। मैं 5 से अगले क्लास में बात करूँ, ठीक है। तो ये आप लोग अलूगढ़ है कि आपको आगे यहाँ पे पूरा करके आना, कौन सा। नॉर्मली ब्रांच स्टॉक हमेशा आईपी बनता है तो आईपी पे बनाएंगे, हाँ। अगर आप नॉर्मली ब्रांच अकाउंट बनाते तो कॉस्ट बना देते, यानी क्या ध्यान रखना, ठीक है। चलो।